कैवल्य पाद की चर्चा चल रही है और उसके दूसरे श्लोक की चर्चा चल रही है। प्रकृति में बदलाव की चर्चा चल रही है। मनुष्य एक जाति से दूसरी जाति में बदल रहा है। एक विषय जो महत्वपूर्ण अभी लग रहा है, दूसरे अन्य काल में, दूसरे अन्य समय में वह महत्वपूर्ण विषय नहीं रहता है। सतत बदलाव हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा कंचा उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसके लिए वही जीवन है, वही उसके लिए महत्वपूर्ण विषय है। जब और बड़ा होता है तो बच्चों के साथ खेलने, हम उम्र के साथ खेलना, मित्र बनाना, ये उसके लिए महत्वपूर्ण विषय है। और बड़ा होता है तो प्रेयसी उसके लिए महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। और बड़ा होता है तो धन और पद उसके लिए महत्वपूर्ण विषय होता है। और बड़ा अगर होता है तो अपनी वंशावली को आगे बढ़ाना उसके लिए महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। विषय बदलते रहता है और उस विषय के बदलाव में वह जिस विषय से आसक्त होता है वही उसके लिए महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। और फिर पीछे छूटे हुए विषय कि जब वह चिंतन करता है, मनन करता है, सोचता है, तो लगता है कि वह व्यर्थ काल था। ऐसा क्यों अनुभव होता है? क्योंकि जो निश्चित विषय है, जो शून्य है, जो अखंडता की अनुभूति है, हर मनुष्य के अंदर वह विद्यमान है, परंतु प्रधान विषय न रहने की वजह से वह नहीं समझ पाता। मस्तिष्क बदलते रहता है। एक अखंडता प्राप्त व्यक्ति का मस्तिष्क की स्थिति क्या होता है? उसके लिए शून्य प्रधान विषय बन जाता है। सामान्य लोगों के लिए शून्य प्रधान विषय नहीं है, व्यक्त विषय है, भौतिक संसार विषय है, वर्तमान परिस्थिति विशेष है। इसलिए वह अखंडता की अनुभूति नहीं कर पाता। और यही परम ज्ञान है, इतना ही परम ज्ञान। और इस परम ज्ञान साधने में लंबा समय लग जाता है। सबसे सरलतम ज्ञान साधने में सबसे ज्यादा समय लगता है। तो मनुष्य अपनी मस्तिष्क की स्थिति को बदलना होता है। मस्तिष्क की परिस्थिति कैसे बदली? मस्तिष्क का जो चिंतन का विषय है कैसे छूटेगा? छोटे बच्चे में की तो समझ होता है कि शारीरिक जो डिमांड है उसको पूरा करना उसके लिए प्रधान विषय हो जाता है। स्वाभाविक प्रकृति की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को पूरा करना स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन जैसे जैसे चिंतन बढ़ता जाता है, बचपना नहीं छूटता है, वह नए नए विषय की ओर आसक्त हो जाता है। उसे लगता है कि वह बुद्धिगत रूप से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वह बुद्धिगत रूप से आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि शून्य केंद्रीय विषय उसका नहीं बढ़ रहा है। वह व्यक्त विषयों में कहीं ना कहीं लिप्त हो जा रहा है और उसका मस्तिष्क, उसकी जाति, उसका चिंतन हमेशा बदलता जा रहा है। तो एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना, एक चिंतन से दूसरे चिंतन की प्रधानता में बदल जाना, यह मानव समाज का स्वाभाविक गुण है। और इसके लिए एक अखंडता प्राप्त व्यक्ति, एक तत्ववेत्ता बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं सोचता है। लाखों करोड़ों अरबों बीजों में एक बीज वृक्ष बनता है और यही प्रकृति का नियम है। तत्व ज्ञान के साथ भी यही मामला कि करोड़ों लोगों में एक दो व्यक्ति अंतर्ज्ञानी हो पाते हैं। यह स्वाभाविक बात है। एक अलग बात है कि वृक्ष के बीजों को अगर सही ढंग से संरक्षित किया जाए, उसे लगाया जाए, तो हर बीज में वृक्ष बनने की क्षमता होती है। हर व्यक्ति में अखंडता प्राप्त चिंतन को ग्रहण करने की क्षमता रहती है, लेकिन वह संयोग नहीं बन पाता है और व्यक्ति पैदा होता है और खंड खंड के विषय में सोचता हुआ पूरे जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत उसका विषय रहता है खंड खंड खंड। और अखंडता को प्राप्त किए बगैर वह मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। यही जीवन का दुर्भाग्य है।
और जीवन का सौभाग्य यही है कि वह अखंडता को प्राप्त कर लेता है, अखंडता उसके लिए प्रधान विषय बन जाता है और इसी संसार में जीते हुए वह निर्लिप्त होकर के मरता है, शरीर को त्यागता है, लेकिन अखंडता की अनुभूति में ही जीता और मरता है।